औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दानिश शहज़ाद और आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए हुआ था और ये डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ये हमारे पास पेपर है 2017 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कि कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं। उस पर हमारे पास ऑप्शन ए है ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूमिस्मेटिक एंड ऑप्शन डी है डेंड्रोलॉजी। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है 2 है, जिसमें है जी ज़मींदार न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय। ज़मींदार न्यूज़पेपर है वो किसने पब्लिश किए, मौलाना ज़फ़र अली ने, चौधरी रहमत अली ने, मौलाना हाली ने या अली रज़ा ने। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, मौलाना ज़फ़र अली ने ज़मींदार न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश किया था। नेक्स्ट हमारे पास है टीचर ऑफ प्लेटो वास, जो प्लेटो हैं उनके टीचर कौन थे। पे ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है सोक्रेट्स, ऑप्शन सी है पाइथागोरस या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सोक्रेट जो हैं वो टीचर थे प्लेटो के। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, हिज फादर डज नॉट रिफ्रेन हिम फ्रॉम, उनके फादर जो हैं उन्हें किस चीज़ से मना नहीं करते। तो ये हमारे पास ऑप्शन है स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो स्मोकिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास इंग्लिश का ग्रामर का MCQs है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो थ्योरी है वो क्या है, इनहेंसिंग है, ऑप्शन बी है डिस्ट्रैक्टिंग है, ऑप्शन सी है यूटिलिटेरियन है या फिर मोटिवेटिंग है। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज़ यूटिलिटेरियन। उसके बाद हमारे पास 6 है, एनर्जी फ्रॉम द सन डैश एनर्जी, जो सन से हम हासिल करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है। ऑप्शन ए है सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी है लियोनर एनर्जी एंड ऑप्शन सी है न्यूक्लियर। तो ये हमारे पास क्लियर है जी, जो सन से हम हासिल करते हैं वो हमारे पास सोलर एनर्जी होती है। उसके बाद हमारे पास 7 है, विटामिन फ्रॉम द सन, जो हम विटामिन यूज़ करते हैं, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है, ये जो विटामिन हम हासिल करते हैं सन से, ये कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन ए है, बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी, हम सन से विटामिन डी हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, टीबी अफेक्ट्स विच ऑर्गन, ये जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ होती है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है। ऑप्शन ए है थ्रॉट, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है स्टोमक एंड ऑप्शन डी है लिवर। तो ये सबसे ज़्यादा लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट 60,000 in ratio 357 and difference between small and large shares is। तो इसे हम मैथमेटिक्स की ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो है 16,000 जो है वो डिफरेंस है सबसे स्मॉलर और ग्रेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी विथड्रू खिलाफत मूवमेंट ड्यू टू, गांधी ने खिलाफत मूवमेंट से विथड्रू किया था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास था चोरा चोरी इवेंट और ये हुआ था 1922 में। तो गांधी ने खिलाफत मूवमेंट से विथड्रू कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास 11, आर्सिनल रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज वेव, कर्वी, सर्कुलर, जिगजैग या स्ट्रेट। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सर्कुलर जिगजैग। नेक्स्ट है हमारे पास सस्सी पन्नू रोड, सस्सी पन्नू जो थे उन्होंने क्या लिखा था, हाशिम शाह, वारिस शाह, सस्सी पन्नू किसने लिखी थी, रोड बाय हाशिम शाह, वारिस शाह, शाह हुसैन या शाह मोहम्मद। तो ये हमारे पास लिखी थी हाशिम शाह ने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप एंड रशिया, यूरोप और रशिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है। ऑप्शन ए है बेंडोमा, ऑप्शन बी है जेम्बेजी,
ऑप्शन सी है डॉन एंड ऑप्शन सी है वोल्गा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वोल्गा। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप एंड रशिया। उसके बाद हमारे पास है सेंटो एंडेड इन। सेंटो जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ख़त्म हुई थी ईरान के विदड्रॉ करने से। और ये कब ख़त्म हुई थी? 1978 में, 79 में, या 1980 या 81 में। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1979 में ये एंड हुई थी। उसके बाद है फिनलैंड्स कैपिटल इज़। फिनलैंड का कैपिटल हमारे पास क्या है? हेलसिंकी है, आका है, पोर्वो है या रोमा है। तो हमारे पास हेलसिंकी का जो कैपिटल है वो है ऑप्शन है इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेलसिंकी, सॉरी फिनलैंड का कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 16 है एंड ऑफ ब्लैक एज बिगेन्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ। ब्लैक एज जो थी उसका खात्मा हुआ किस दौर के आगाज़ से? इग्नोरेंस के, इनलाइटमेंट, नॉलेज या लर्निंग। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इनलाइटमेंट का दौर जब शुरू हुआ था तो ब्लैक एज का खात्मा हुआ था। 17 है द ग्रेटेस्ट एक्ट इन ग्रीक वाज टू। जो ग्रीक थे उनका सबसे जो बड़ा एक्ट था वो क्या था? सेक्रीफाइस, ऑप्शन बी है फाइट, ऑप्शन सी है सफ़र या फिर नन ऑफ दीज। तो उनका जो सबसे बड़ा एक्ट था वो था सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व्ड ड्यू टू। जो डे ऑफ डिलीवरेंस मुसलमानों ने ऑब्जर्व किया था वो किसकी वजह से किया था? ऑप्शन ए है स्टार्ट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ऑप्शन बी है एंड ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ऑप्शन सी है एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और ये आई थिंक था 1939 में जब कांग्रेस ने अपनी सारी मिनिस्ट्रीज से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उस दिन कायदे आज़म ने अनाउंस किया था कि उसको हम डे ऑफ डिलीवरीज के तौर में मनाएंगे। उसके बाद है खिलाफत मूवमेंट स्टार्टिंग ड्यूरिंग डैश पीरियड। जो खिलाफत मूवमेंट है वो किस वायसराय के दौर में स्टार्ट हुई थी? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है बेसिल्डन, ऑप्शन बी है कोलचेस्टर, ऑप्शन सी है चेम्सफोर्ड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है आई थिंक नन ऑफ दीज। इसमें इनके दौर में ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास 20 है बोल्शेविक 1917 रेवोल्यूशन रेफर टू। ये किसको रेफर करती हैं? ऑप्शन ए है मार्क लेनिन, ऑप्शन बी है लग्जमबर्गिज्म, ऑप्शन सी है सॉर नाइकोलस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास है ऑप्शन ए माइकल लेनिन जो है मार्क लेनिन, उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद 21 है जर्मनी अटैक्ड पोलैंड इन। जर्मनी ने पोलैंड पे कब अटैक किया था? वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 या वर्ल्ड वार 3? वर्ल्ड वार 3 तो अभी हुई नहीं है। तो जर्मनी ने पोलैंड पे वर्ल्ड वार 2 में अटैक किया था। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 22 है व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ राइजिंग इट इज़ कॉल्ड। जब स्टॉक मार्केट जो है वो राइज हो रही है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेयरिश, बूमिंग, अपवर्ड टेंडेंसी या फिर बुलिश। तो जब स्टॉक मार्केट राइज हो रही हो तो उसे बुलिश कहा जाता है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड थ्रू डैश मेथड। जो 1962 के इलेक्शन थे उसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है उसे किस ज़रिए से इलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है रेफरेंडिंग, ऑप्शन बी है रेफरेंडम, पोल, इलेक्शंस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्शंस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो 1962 के आइन के मुताबिक जो सदर है उसे इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। 24 है फादर ऑफ पॉलिटिकल इकानमी इज़। पॉलिटिकल इकानमी का बाप किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है एविसेना, ऑप्शन बी है इब्न खल्दून और ऑप्शन सी है अल गज़ाली। तो हमारे पास इब्न खल्दून करेक्ट ऑप्शन है। इब्न खल्दून को फादर ऑफ पॉलिटिकल इकानमी कहा जाता है। 25 है स्टेट कंप्राइजेज ऑफ पॉपुलेशन, सोवरेनिटी, टेरिटरी बट नॉट। जो स्टेट है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है बट किस पे डिपेंड नहीं करती? रिलीजन पे, हेल्थ, वेल्थ, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास है रिलीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर ये भी आउटपुट है, मॉडेम ये भी आउटपुट है, उसके बाद कीबोर्ड जो है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है।
हार्ड डिस्क भी इनपुट डिवाइस नहीं है। हैविंग नो रिलीजन द स्टेट इज़ रेफर्ड एज, ऐसी स्टेट जिसका कोई मजहब नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेकुलर, रिलीजियन, स्पिरिचुअल और नन ऑफ दीज। तो ऐसी स्टेट्स को सेकुलर कहा जाता है। 28 है टू कीप थिंग्स इन फॉर यूर सेल्फ इरिस्पेक्टिव टू सोशल रिवेलिंग इज़, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं हम खुद तक महदूद रखते हैं और जो कि सोशल रिवेलिंग्स मतलब लोगों की अप्रोच में नहीं होती, वो चीज़ें कौन सी होती हैं? उन्हें पब्लिसिटी कहा जाता है, रिपोर्ट, एडवर्टाइजिंग या फिर प्राइवेसी। तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है प्राइवेसी। 29 है पॉपुलर सोवरेनिटी लाइज विद, जो पॉपुलर सोवरेनिटी है वो किसके अंदर लाई करती है? पीपल, एनिमल, रिलीजन या फिर क्राउड। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 29 का ए, पीपल। 30 हमारे पास MCQs है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटर्मिनिंग एल्टीट्यूड एट्यून्ड इज, जिससे हम एल्टीट्यूड एट्यून्ड फाइंड करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, कंपस, अल्टीमीटर या फिर एक्सलोरोमीटर। तो ये हमारे पास होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के ज़रिए से हम अल्टीट्यूड एट्यून्ड फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 31 नंबर है गोइंग अपवर्ड्स एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब हम अपवर्ड हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी श्रिंक या फिर रिड्यूस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो आप हाइट पे जाते जाएँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है विच गैस टू रेजिस्ट अल्ट्रावायलेंट रेज, कौन सी गैस जो है वो अल्ट्रावायलेंट रेज को रेजिस्ट करती है? तो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज। तो ओजोन जो हमारे पास गैस होती है ये अल्ट्रावायलेंट रेज को स्टॉप करती है टू इंटर इन आवर एटमॉस्फेयर, इसे O3 भी कहा जाता है। उसके बाद है कोल्ड ड्रिंक कंटेंट्स, जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो उसमें हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास 40 नंबर MCQs है। एंटोनिम ऑफ रियल इज, एंटोनिम जो है रियल का वो क्या है? ऑप्शन ए है फॉल्स, ऑप्शन बी है गुड, ऑप्शन सी है फेक या फिर ओरिजिनल। तो यहाँ पे हमारे पास फेक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 35 है लैंडस्लाइड टेक प्लेस इन, जो लैंडस्लाइड होती है वो किन एरियाज़ में होती है? फॉरेस्ट, जंगल में, रिवर्स, दरियाओं में, माउंटेन्स या फिर गार्डन में। तो हमेशा जो लैंडस्लाइडिंग होती है वो माउंटेन्स पे होती है। उसके बाद जो है समर मानसून कम्स फ्राम, जो समर मानसून हैं वो कहाँ से आती हैं? ब्लैक सी से, अरेबियन सी, बाल्टिक सी है या फिर नन ऑफ दीज। जो समर मानसून है वो हमेशा अरेबियन सी की तरफ से आती हैं। उसके बाद पाकिस्तान कोस्टल प्रोविंस, और जो पाकिस्तान का कोस्टल प्रोविंस है, कोस्टल कहते हैं कि जो समुंदर के साथ टच होता है, तो वो कौन से है? पंजाब, KPK, फाटा या फिर सिंध एंड बलूचिस्तान। और सिंध और ऐसे बलूचिस्तान ऐसे दो हमारे प्रोविंसेस हैं जो कॉन्टेक्ट होते हैं समंदर के साथ। 38 है हार्मफुल गैस टू एनवायरनमेंट है, जो का नुकसानदेह गैस जो कि हमारे पास उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसानदेह है लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। 39 है ऑयल एंड गैस डेट वी गेट फ्राम, ऑयल और गैस हम कहाँ से हासिल करते हैं? कोल से, फॉसल फ्यूल से, एनर्जी से या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारे पास है हम फॉसल फ्यूल से भी ऑयल और गैस हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ फ्लक्चुएट इज़, फ्लक्चुएट का जो हमारे पास एंटोनिम है वो क्या है? फ्लक्चुएट कहते हैं चेंज होना, और इसका जो एंटोनिम होगा वो हमारे पास होगा कि सेम रहना या कांस्टेंट रहना। इसका ऑप्शन है स्विंग, ऑप्शन बी ऑसिलेट, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास 41 नंबर MCQ है प्लेस वेयर लो रेनफॉल इज कॉल्ड, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? ड्राउट, वेटनेस, ड्रेनलेस या फिर नन ऑफ दिस। ड्राउट कहा जाता है खुश्क इलाके। नेक्स्ट हमारे पास से 1 निबल जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 2 बिट्स, 4 बिट्स, 6 बिट्स या फिर 8 बिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 4 बिट्स। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 3 नंबर हमारे पास MCQs है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ठंडी जगह कौन सी है? लाहौर, मरी, इस्लामाबाद या फिर स्कर्दू। तो ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। स्कर्दू इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान।
नेक्स्ट 44 नंबर है हिरन मीनार इज़ लोकेटेड इन। हिरन मीनार कहाँ पे वाक़या है? ऑप्शन ए है शेखुपुरा, ऑप्शन बी है लाहौर, कराची या फिर फैसलाबाद में। तो हिरन मीनार जो है वो शेखुपुरा में पाया जाता है। उसके बाद 45 है ऑन सनी डे फोटोसिंथेसिस। जो सनी डे होता है उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है? डिक्रीजेज, इंक्रीज, रेज या फिर बूस्ट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। जिस दिन धूप होती है, सनी डे होता है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। 46 है द ट्रीटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ कॉल्ड। जो ह्यूमन राइट की ट्रीटी होती है उसे क्या कहा जाता है? UDRH, RUH या फिर UDHR? UDHR उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 47 है बाल्टिक स्टेट्स गॉट इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उसने कहाँ से किस मुल्क से आज़ादी हासिल की थी? USSR, यूनाइटेड ये जो सोवियत यूनियन थी इससे, 1991 में चाइना से, कनाडा से या नन ऑफ दीज। तो इसने USSR से आज़ादी हासिल की थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ लिंक टू चाइना विया। पाकिस्तान जो है वो चाइना से मुंसलिक है किसके ज़रिए? नेशनल हाईवे के ज़रिए, इंडस हाईवे के ज़रिए, मोटरवे या फिर कराकोरम हाईवे। तो ये है कराकोरम हाईवे के ज़रिए। 49 है पाकिस्तान ज्वाइंट UN ऑन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कब ज्वाइन की थी? सितंबर 30, 1947, अक्टूबर 30, 1947, दिसंबर या फिर दिसंबर 28, 1948। तो करेक्ट ऑप्शन है सितंबर 30, 1947 को कायद आज़म ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। 50 नंबर MCQs है हमारे पास। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी वाज इन। जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, उसके बाद जो मुसलमान थे किस में मेजॉरिटी में थे? किस साइड पे अक्सरियत में थे? ईस्ट, वेस्ट, साउथ या फिर नॉर्थ? तो ये वेस्ट जो थे वेस्ट बंगाल जो था इसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी और आई थिंक अबाउट ऑफ 32 मिलियन जो पॉपुलेशन थी उसमें से 118 मिलियन मुस्लिम्स थे। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारे पास 51 है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन। जो UN का डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसे कब अडॉप्ट किया था? दिसंबर 10, 1948, दिसंबर 10, 1949, 1951 या 1952। तो दिसंबर 10, 1948 को ये जो ह्यूमन राइट्स को डिक्लेरेशन था UN, इसको अडॉप्ट किया गया। 53 है लैंडस्केप प्लस पोर्ट्रेट इस टाइप ऑफ। ये किसकी टाइप है? डॉक्यूमेंट है, ये कंप्यूटर का एक MCQs आ गया। देख रहे हैं इसमें सॉफ्टवेयर है, पेज लेआउट है, तो नन ऑफ दिस। तो आप MS वर्ड में जाके चेक कर सकते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दोनों जो हैं पेज लेआउट की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शाह लतीफ़ इस पोइट ऑफ। पंजाब, सिंध, KPK या फिर कश्मीर। जो शाह लतीफ़ थे वो किस प्रोविंस में के पोइट थे? तो ये हमारे पास सिंध है, सिंध के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारे पास बहाउद्दीन ज़करिया टॉम्ब इज़ लोकेटेड इन। बहाउद्दीन ज़करिया का जो मज़ार है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर मुल्तान। तो ये हमारे पास B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बहाउद्दीन ज़करिया का टॉम्ब है वो मुल्तान में है। नेक्स्ट है सियालकोट इज़ फेमस फॉर। सियालकोट किसके लिए फेमस है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर, शूज़ या फिर क्लॉथ्स। तो जो सियालकोट है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो हमारे पास प्लेइंग गेम्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए भी मशहूर है, क्योंकि FIFA में लास्ट टाइम जो जिस फुटबॉल से खेला गया था वो भी सियालकोट की फैक्ट्रीज़ में बना हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ का सोर्स क्या है? रूल, ज्यूरिसडिक्शन, पावर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका हमारे पास ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ज्यूरिसडिक्शन। 50 है मोर्स कोड यूजेस इन। मोर्स कोड जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है टेलीविज़न, ऑप्शन बी है पोस्ट, टेलीग्राफ या फिर मोबाइल। तो टेलीग्राफ में यूज़ किया जाता है मोर्स कोड। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन काजेज। जो नॉइस आवाज़ की आलूदगी होती है ये क्या काज करती है? हाई BP, लो BP, कैंसर या फिर डायबिटीज़। तो जो हाई नॉइस पोल्यूशन होती है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो ब्लड प्रेशर पे होता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है।
60 हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ ट्राई फॉर डेमोक्रेसी इन अदर कंट्रीज़ टू। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी डेमोक्रेसी के लिए कोशियाँ हैं। किस वजह से? लिबरलाइज ट्रेड, फ्री ट्रेड, एडवांस ट्रेड या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिबरलाइज ट्रेड के लिए कोशियाँ हैं। 61 है हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ अर्न इन ट्रेड बाय जॉब। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तिजारत में मुनाफा कैसे हासिल करती हैं? चार्ज के ज़रिए, टैरिफ, टोल या फिर ड्यूटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टैरिफ। 62 है व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू अपर शेल ऑर्बिट इट गेन्स। जब जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर शेल से अपर शेल में जंप करते हैं तो वो क्या हासिल करते हैं? केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल या फिर काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वुड यूज़ इन फर्नीचर इज़ कॉल्ड। जो वुड यूज़ होती है फर्नीचर में उसे क्या कहा जाता है? टिम्बर, पॉलीमेरिक, बीम, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है टिम्बर। जो वुड फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है उसे टिम्बर कहा जाता है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 64 नंबर एमसीक्यूज़ है। काला चिट्टा रेंज इज़ फेमस फॉर। जो काला चिट्टा रेंज है ये किसके लिए फेमस है? ऑप्शन ए है सॉल्ट, ऑप्शन बी है मार्बल, ऑप्शन सी है कोल या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है मार्बल। जो काला चिट्टा रेंज है वो मार्बल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है 65 कंट्रीज़ विच सीक सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट इज़ अ डैश थ्योरी। ऐसी कंट्रीज़ जो कि सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट को तलाश करती हैं, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? रियलिज्म, सेंसिबिलिटी, फेथ या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रियलिज्म। 66 है मोस्ट एम्फेसाइजेस इन कुरान। कुरान जो है वो सबसे ज़्यादा किस पे ज़ोर देता है? हज पे, नमाज पे, ज़कात पे या नन ऑफ दीज। तो हमें भी पता है कि कुरान मजीद जो है सबसे ज़्यादा नमाज पे ज़ोर देता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास 67 है काला बाग डैम इज़ प्लान टू बिल्ट ऑन द रिवर। जो काला बाग डैम है ये किस दरिया पर बनाने की कोशिश या प्लान किया गया है? इंडस रिवर पे, झेलम, काबल या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो काला बाग डैम है ये इंडस रिवर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। सहारा डेजर्ट कहाँ पे लोकेशन लोकेटेड है? एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। 69 है प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन फॉर रेफरेंडम इन। प्रिंसली स्टेट्स जो थी हिंदुस्तान में उन्हें कब रेफरेंडम का ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन करें या फिर पाकिस्तान के साथ? तो ये था 3 जून प्लान, 10 जून प्लान या 15 जून प्लान। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3 जून प्लान। 70 नंबर ऑफ सीक्यूज है हमारे पास। इफ़ द वर्ड स्टोव कैन बी रिटन एज FNBLK, हाउ कैन द वर्ड वोट्स बी रिटन इन द डेट कोड? तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप चेक भी कर लेंगे, LBNKF है। नेक्स्ट हमारे पास 71 नंबर MCQs है। हु सेड कल्चर हिस्ट्री चेंजेस बिकॉज ऑफ इकोनॉमी। किसने कहा था जो कल्चर और हिस्ट्री है वो चेंज होता है इकोनॉमी की वजह से? कार्ल मार्क्स ने, व्लादिमीर लेनिन ने, आदम स्मिथ ने या फिर नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो कल्चर और हिस्ट्री है ये इकोनॉमी की वजह से चेंज होते हैं। नेक्स्ट 72 है हाउ मेनी आइडल्स वर प्लेस्ड इन काबा बिफोर कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फतह मक्का से पहले जो काबा है उसमें कितने बुत थे? 330, 340, 350 या फिर 360। तो बीइंग अ मुस्लिम ये हम सबको पता है कि फतह मक्का से पहले जो काबा में 360 बुत थे। 73 डैश इज़ फॉरबिडन इस्लाम। इस्लाम में किस चीज़ से मना किया गया है? हज से नो, ज़कात से नो, वाइन से येस। वाइन से जो है इस्लाम मना करता है हमेशा। 74 है कसीरुल राविया। कसीरुल राविया मतलब है कि कौन से ऐसी शख्सियत है जिससे सबसे ज़्यादा रवायत हासिल की गई? तो ये उमर इब्ने वहाब है, साद इब्ने मल्क, अबू हुरैरा या फिर नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास हैं अबू हुरैरा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs हैं। MCQs नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? पहला है गूगल क्रोम जो कि वेब ब्राउज़र है, ओपेरा भी है, फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये एक वेब ब्राउज़र नहीं बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
76 है पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ, पावर पॉइंट किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट, स्लाइड, जेपीजी या फिर पीडीएफ। तो जो पावर पॉइंट है इसके अंदर स्लाइड्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है क्विक टू एक्सेस टूल्स बाय, हम क्विक एक्सेस टूल्स पे कैसे कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स के ज़रिए, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स। 78 है इन MS वर्ड लाइन बॉक्सेस आर इंसर्टेड बाय, हम जो लाइन बॉक्सेस हैं MS वर्ड में वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है पेज लेआउट के ज़रिए, इंसर्ट टेबल, शेप्स या फिर हेडर। तो करेक्ट ऑप्शन है इंसर्ट टेबल के ज़रिए से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल F कमांड इन MS ऑफिस इज़ फॉर, जो कंट्रोल F कमांड होती है MS ऑफिस के अंदर ये किस लिए होती है, प्रिंट के लिए नो, वो तो कंट्रोल P होती है, सेव के लिए नो, कंट्रोल S होती है, सर्च के लिए येस, सर्च के लिए, सर्च फाइल्स के लिए हमारे पास कंट्रोल F की कमांड होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल F12 की इन वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ फॉर, जो कंट्रोल F12 की है वो किस लिए होती है, क्लोज नो, कॉपी नो, सेव नो, ओपन, ये इस कंट्रोल F12 के ओपन के लिए कमांड होती है। 81 है विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड, एडोब, कोरल ड्रॉ, विंडो XP। विंडोज़ XP जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 82 है अमंग दीज विच इज़ नॉट अ टिश्यू, इनके अंदर कौन सी है वो टिश्यू नहीं है, स्टोमिक, लिवर, एनस या गॉल ब्लैडर। स्टोमिक जो है वो हमारे पास एक टिश्यू नहीं है। द कलर्स ऑफ आई इज़ ड्यू टू, जो इंसान की आंखों का कलर होता है वो सेल्स की वजह से होता है, जीन्स, न्यूक्लियस या फिर क्रोमोसोम की वजह से। तो आंखों की कलर और बालों का कलर जो होता है वो जीन्स की वजह से होता है, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। 84 है नेशनल डिज़ास्टर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल डिज़ास्टर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए है 6 मार्च, 1 मई, 8 अक्टूबर या 11 नवंबर। 8 अक्टूबर को नेशनल डिज़ास्टर डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास 85 नंबर MCQs हैं। इंटेलिजिबल डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, न्यूज़, टिप या फिर नोटिस। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 86 नंबर MCQs अबाउट विच प्लेस इट इज़ सेड दैट द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट, ये कौन सी जगह के बारे में कहा गया है, बगरोट, हुंजा, गोजल या फिर पुनियल। तो ये पुनियल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है रोड इज़ इट टू एन ऑटोमोबाइल एंड डैश इज़ टू एयरप्लेन, एयरपोर्ट जो है वो एरोप्लेन के लिए होता है, एयरप्लेन के लिए, और रोड जो होता है वो ऑटोमोबाइल के लिए होता है सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास है 88 ड्रिल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक साउंड एंड, ड्रिल जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, थर्मल इलेक्ट्रिक साउंड और थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी। सो हीट एनर्जी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इरोस इन ग्रीक मिथोलॉजी, इरोस ऑन ग्रीक मिथोलॉजी में क्या चीज़ है, गॉड ऑफ लव, लव एंड लस्ट, अनरिक्विटेड लव, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास गॉड ऑफ लव है। 90 है मीनार पाकिस्तान वॉज बिल्ट इन, मीनार पाकिस्तान कब बनाया गया था, 1948 को, 1958 या फिर 1968 को। तो 1968 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 91 है रॉबी क्रॉप सोन इन, जो रॉबी क्रॉप है वो किस मंथ में उसे बोया जाता है, फरवरी, मार्च, मई, जून, नवंबर, दिसंबर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये नवंबर दिसंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 92 है हाउ मेनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ नेटो, नेटो की कितनी मेंबर्स हैं, इसमें देखें 20, 23, 26 या 29। तो इसके लिहाज से हम 29 को ही ऑप्ट करेंगे। 93 है हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस इज़ इन, जो ग्रीन पीस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एम्स्टर्डम नेदरलैंड या ब्रुसेल्स बेल्जियम, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट या फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो एम्स्टर्डम नेदरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारे पास 94 नंबर MCQs ब्रिटेन PM इज़ इलेक्टेड बाय, जो ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर है उसे कौन इलेक्ट करता है, ऑप्शन ए क्वीन, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी प्रिंस या नन ऑफ दीज। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो
इलेक्ट किए जाते हैं बाय द क्वीन। 95 है अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ यूएसए फॉर। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, वो कितने सालों से यूएसए का रेजिडेंट हो, 10 साल, 11 साल, 12 या फिर 14। 14 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 96 है हुदैबिया ट्रीटी फॉर। हुदैबिया ट्रीटी थी जो वो कितने सालों के लिए थी, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या नन ऑफ दीज। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये 10 सालों के लिए मुआहदा था। नेक्स्ट हमारे पास 97 नंबर MCQs है। द रिसर्च इज सो डैश डैट इट लीव्स नो पार्ट इशू अनएग्जामिन्ड। ये हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का MCQs है। तो ऑप्शन ए है रिवॉर्डिंग, ऑप्शन बी है सेपोरेटिक, ऑप्शन सी है कम्प्रीहेंसिव या फिर इकोनॉमिकल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 98 है एनोनिमस एंटोनिम इज सीक्रेट, बी नॉन है, सी अननोन या फिर नन ऑफ दिस। तो सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉन। उसके बाद 99 है क्लॉक इज़ टू टाइम, वॉच इज़ टू रेस्ट, ओडोमीटर स्पीड, हॉरग्लास सैंड या फिर यॉर्ड स्टिक इज फॉर डिस्टेंस। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल्स, फिश के स्केल्स होते हैं, ओकंट वेव, एंटीना इंसेक्ट, मैमल डॉग या फिर फीदर्स बर्ड। सो हमारे पास जो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन के जो बर्ड परिंदे हैं उनके फीदर्स होते हैं। तो ये था हमारा आज का पेपर जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का था। मज़ीद पेपर्स सॉल्व पेपर्स की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।